चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु विविध भांति पर तोसु करी विदा किन्ने वृष केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। जब बारात का विदा होने लगा तो हिमाचल भी शिव जी के साथ कुछ दूर तक चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर आधे रास्ते विदा किया। तुरंत भवन आए गिरिराई सकल सैल कर सर लिए बोलाई आदर दान विनय बहुमाना सब कर विदा किन्ने हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आया। उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए सूर सब निज निज लोक सिधाए। जगतु मातु पितु शंभु भवानी ते सिंगार न कहूं बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने घर चले गए। गोस्वामी जी कहते हैं पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करही विविध विधि भोग विलासा गगन समेत बसही कैलासा। हर गिरजा विहार नित्य नयो यही विधि विपुल काल चली गयो। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मेऊ सठ बदन कुमारा तारकु असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सन्मुख जन्मो सकल जग जाना। बहुत समय बीत गया शिव पार्वती के विवाह के बाद। तब गोस्वामी जी लिखते हैं तब जन्मेऊ षष्ठ बदन कुमारा तारको असुर समर जहि मारा। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर का वध किया। वेद शास्त्र पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उससे जानता है। जगु जान सन्मुख जन्मु कर्मु प्रताप पुरुषार्थ महा। तेहि हेतु मैं वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप कहा। यह उमा शंभु विवाहु जे नर नारी कहीं जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने गोस्वामी जी कहते हैं मैंने शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा का जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों में विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित्र सिंधु गिरजा रमन वेद न पावहि पारु। बरने तुलसी दासु किमी अति मति मंद गवारू। गोस्वामी जी अपने को मंद बुद्धि और गंवार कहते हैं गोस्वामी जी। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं। जय श्री राम। जय